औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूँ आपका मेज़बान फार्मेसी असिस्टेंट हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत खिची। और आज हम आपको बुखार के बारे में घरेलू इलाज बताएंगे, बुखार के बारे में देसी अद्वियात बताएंगे और बुखार में इस्तेमाल होने वाली केमिकल दवा पैरासिटामोल का इस्तेमाल और उसके वो नुकसानात बताएंगे, साइड इफ़ेक्ट बताएंगे जो कि जिस्म में पैदा होते हैं। और ये नुकसानात उसी शोबे के माहिरीन ने मुतय्यन किए हुए हैं, लेकिन हमारे लोगों को चूँकि इल्म नहीं है और वो लाइल्मी में इन केमिकल अद्वियात को महफूज समझकर इस्तेमाल करते हैं और बाद में कई नुकसानात उठाते हैं जिनमें जिगर की और गुर्दों की, तिल्ली की खराबियां जो हैं वो शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बुखार की तारीफ़ कर लेते हैं कि बुखार क्या है। दोस्तों, हमारे जिस्म का जो नॉर्मल दर्जा हरारत है वो अगर एतदाल से बढ़ जाए तो इसे बुखार कहा जाता है। ये नॉर्मल दर्जा हरारत 98.6 है और जब ये बढ़ जाता है तो कहा जाता है जी कि 100 पे बुखार हो गया, 101 पे हो गया, 102 पे हो गया। ठीक है। अच्छा, ये तो बुखार की तारीफ़ हो गई एलोपैथिक की। तिब बुखार की तारीफ़ ये करती है कि इंसानी जिस्म की जो नॉर्मल दर्जे हरारत है वो अगर अपने इतदाल से बिगड़कर कम हो जाए और उसकी जगह हरारत गरीबिया ले ले यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले ले तो इस चीज़ को बुखार कहा जाता है। यानी एलोपैथिक और तिब की तारीफ़ में, बुखार की तारीफ़ में ये बुनियादी फ़र्क है जिसका समझना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, एलोपैथिक में जो बुखार हो जाता है तो फौरी तौर पर उस बुखार को उतारने की कोशिश की जाती है, ये देखे बगैर कि ये बुखार पैदा क्यों हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स हमारे सामने आते हैं। जबकि तिब का असूल ये है कि तिब पहले सबब को देखती है कि बुखार किस वजह से हुआ है, फिर उस सबब को दूर कर देती है और बुखार खुद ब खुद दूर हो जाता है। तो गोया हम कह सकते हैं कि बुखार एक अलामत है उस चीज़ की कि हमारे जिस्म में कोई मुताफन मादा है, कोई उज़्व, कोई आर्गन सोज़शनाक हो गया है जिसकी वजह से बुखार पैदा हो गया है। तो पहले उस ताफुन को, उस खमीर को या उस वरम और सोजिश को दूर कर दिया जाए तो बुखार खुद ब खुद दूर हो जाता है। ठीक है जी, ये बुनियादी फ़र्क हो गया। अच्छा, अब हम आपको ये बताते हैं कि जो पैरासिटामोल है ये एक केमिकल दवा है जो कि एंटीपायरेटिक है यानी बुखार उतारने वाली है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है यानी कहते हैं कि सोजिश को भी उतारती है और इसके अलावा एंटी पेन है, दर्दों को भी दूर करती है। ये उसके इस्तेमालात हैं। अब उसके चंद साइड इफ़ेक्ट सुन लें कि इस दवा के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। कौन कौन से ये साइड इफ़ेक्ट इसी शोबे के माहिरीन ने तय किए हैं, आपने या मैंने नहीं लिखे। अगर आप सर्च करेंगे तो गूगल पर आपको ये सब कुछ बुमाए सबूत के मिल जाएगा। अच्छा, पैरासिटामोल आपको एलर्जी कर सकती है, आपकी जल्द पे छाले निकल सकते हैं, आपकी जल्द पे छिलके उतर सकते हैं और आपकी जल्द इंतहाई सुर्खी माइल हो सकती है। नंबर 2 पे देखें तो पैरासिटामोल के इस्तेमाल से घबराहट हो सकती है, सीने में शदीद जलन हो सकती है, घुटन हो सकती है, सांस की तंगी हो सकती है। नंबर 3 पे देखें तो मुंह, चेहरा, होंठ, ज़बान और गले में शदीद सूजन हो सकती है।
और शदीद दर्द हो सकता है। नंबर 4 पर देखें तो पैरासीटामोल का ज़्यादा इस्तेमाल जिगर और गुर्दों की खराबी का सबब बन सकता है। ब्लड प्रेशर इंतहाई लो हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, दिल की घबराहट हो सकती है और शदीद हालतों में जो है वो पेशाब बंद भी हो जाया करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हामला ख़वातीन में इस दवा के इस्तेमाल से पैदा होने वाला बच्चा दिमागी ख़राबियों में मुब्तला हो सकता है, इसलिए हामला ख़वातीन को ये दवा निहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसकी जगह देसी दवा को इस्तेमाल किया जाए। नंबर 6 पे देखें तो दवा में मौजूद कीमियाई मादे जिस्म और खून दोनों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ये पैरासीटामोल के कुछ साइड इफ़ेक्ट थे जो कि हमने आपको बताए हैं। अब हम चलते हैं कि देसी अद्वियात में कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो कि बुखार को उतारने वाली हैं। और मज़े की बात यह है कि देसी अद्वियात फ़ितरी अद्वियात होती हैं और इंसान भी इन्हीं फ़ितरी अज्ज़ा का बना हुआ है, इसलिए देसी अद्वियात इंतहाई महफूज होती हैं और किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट को पैदा नहीं करती। देसी अद्वियात से मुराद ऐसी अद्वियात हैं जो कि उस इंसान के देश की हों जिसमें उसकी पैदाइश हो और जिसमें वो रहता हो। अब हमारा दीन और हमारा मज़हब भी यही कहता है कि अपनी बीमारियों का इलाज अपने वतन की, अपने इलाके की जड़ी बूटियों से करो। ठीक है। अच्छा, जो देसी अद्वियात हैं बुखार के लिए, उनमें पहले नंबर पर जनाब आपके पास मग़ज़े करिंजवा और खूब कलां है। ठीक है। मग़ज़े करिंजवा 30 ग्राम और खूब कलां 30 ग्राम पानी 1.5 किलो में रात को भिगो दें। सुबह इस पानी को जोश दें कि पानी 3 पाव रह जाए। जब 3 पाव रह जाए तो इस पानी को पुन छान लें और इस पानी में 1.5 किलो चीनी मिलाकर शरबत बना लें। ये एक बुखार उतारने वाली देसी दवा है। बड़े अफराद 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और छोटे बच्चे 20 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। 1 साल तक, 1 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए इस शरबत की मिकदार खुराक 1 चम्मच होगी सुबह दोपहर शाम। अच्छा, दूसरे नंबर पर देखें तो इसमें दारचीनी है। दारचीनी लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और बड़े अफराद 1 ग्राम ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये न सिर्फ बुखार उतारती है बल्कि ख़मीर और ताफुन को भी दूर करती है और दर्दों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। छोटे बच्चों के लिए आपने दारचीनी को इस तरह इस्तेमाल करना है कि दारचीनी इंतहाई बारीक पाउडर करके 1 तोला वज़न कर लें और 9 तोला शहद में मिला के रख लें और इंतहाई छोटे बच्चे जो कि 1 साल तक के हैं उनको सिर्फ एक ऐसे उंगली से लगा के उनको चटा दिया करें, यानी 1 रत्ती आप उनको दे सकते हैं। जो 2 साल से 5 साल तक के बच्चे हैं उनको चम्मच का 1/4 हिस्सा जो है वो आप दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह बुखार भी उतर जाएगा और दर्दें भी दूर हो जाएंगी। तो तीसरे नंबर पर जो देसी दवा है बुखार के लिए वो है अजवैन देसी, यानी ऐसे बुखार जो कि हड्डियों में शदीद दर्द पैदा करते हैं और कब्ज़ भी होती है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए अजवैन देसी बहुत ही मुफीद दवा है। 2 चुटकी अजवैन देसी लें, 1 कप पानी लें, उसमें कहवा बना लें और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों जो कि 1 साल के लिए हैं उनको ये कहवा 20 कतरे शहद से मीठा करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। अगर बुखार पुराने हो गए हों तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवैन देसी रात को भिगो के रख दें, सुबह उठकर पुन छान लें और ये पानी मरीज़ को पिलवा दें। ठीक है। तो पुराने बुखार जो होते हैं वो दूर हो जाएंगे। कल्ब की सोजिश से, टीबी के बुखार और अंतड़ियों के बुखारों के लिए आप अजवैन देसी को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलें तो अदरक, इसके अलावा काली मिर्च, हल्दी और मदार के फूल,
मदार के फूल बड़े अफराद के लिए 2 फूल सुबह और 2 फूल शाम ताज़ा पानी के साथ निगल लें तो ये बुखारों को उतारने के लिए इंतहाई बेहतरीन दवा है। हल्दी 1 ग्राम दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये बुखारों को दूर करती है। काली मिर्च 2 अदद 1 कप पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह दोपहर शाम लें तो ये काली मिर्च भी बुखारों को उतारती है। अदरक का रस निकाल लें, ये 1 चम्मच होना चाहिए। 9 चम्मच आपके पास छोटा शहद होना चाहिए। छोटे शहद को हल्का सा गर्म कर लें और उसमें अदरक का रस मिला लें तो ये 1 से 2 चम्मच बड़े अफराद के लिए बुखार उतारने और दर्दों को दूर करने के लिए बेहतरीन देसी दवा है। छोटे बच्चों को जो कि 1 साल तक होते हैं 20 कतरे सुबह दोपहर शाम लें। 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए 20 से 40 कतरे आप ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बुखारों का देसी इलाज और ये हमने सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि आप केमिकल अद्वियात के नुकसानदेह असरात से बच जाएं, क्योंकि देसी अद्वियात बहुत ही महफूज होती हैं, आज़ा को ख़राब नहीं करती, जबकि केमिकल दवाएं आप इस्तेमाल करेंगे तो वो एक मर्ज़ को दूर करेंगी तो 10 अमराज और पैदा करेंगी। यानी अगर पैरासीटामोल बुखार उतारती है तो आपके जिगर और गुर्दों को ख़राब करती है। पैरासीटामोल इसी तरह ब्रूफन अगर आपके बुखार को उतारती है तो आंतों में शदीद सोजिश पैदा करती है। डिस्प्रिन अगर बुखार को उतारती है तो आपके मैदे में ज़ख़म कर देती है, खून को पतला कर देती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को लो कर देती है। तो केमिकल अद्वियात एक मर्ज को दूर करते करते 10 अमराज और पैदा कर देती हैं और आप केमिकल दवाओं के फिर मुस्तकिल गाहक बन जाते हैं। ठीक है, तो फितरत को अपनाएं, देसी अद्वियात, महफूज अद्वियात के साथ आप अपनी सेहत को कायम रखें। वास्सलाम।